हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी हिंदी के टीजीटी पीजीटी के सिलेबस को देखेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। इस सिलेबस से संबंधित ही जो है परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। शुरू करें तो देखेंगे हमें इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, जिसमें कि आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, भक्ति काल और भक्ति काल में जो संत काव्य है, सूफी काव्य है तथा राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य, इन सभी का हमें अध्ययन करना है। उसके बाद आता है रीति काल। तो रीति काल में हमें रीति काव्य धारा, रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा, यानी कि रीति काल की सभी धाराओं का अध्ययन करना है। फिर आधुनिक युग में देखें तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग और नई कविता, यानी कि हमें जो है आदिकाल से लेकर नई कविता यहाँ तक अध्ययन करना है। ये यूपी पीजीटी का सिलेबस है। हालांकि यूपी टीजीटी के सिलेबस में भी हमें आदिकाल से लेकर नई कविता, इन हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत सभी चीज़ों का अध्ययन करना है। आगे अब हम लोग देख लेते हैं गद्य साहित्य का विकास। फिर हमें गद्य साहित्य के विकास का अध्ययन करना है, जिसमें कि निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास और आलोचना, ये जो विधाएं दी गई हैं, हमें इन विधाओं के प्रमुख लेखकों को और उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं का भी अध्ययन करना है, क्योंकि अक्सर परीक्षा में जो है उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर है हिंदी की लघु विधाओं का विकासात्मक परिचय। लघु विधाओं को देखें, जिसमें कि डायरी है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, यात्रा साहित्य, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। उनका हमें विकासात्मक परिचय करना है। फिर है जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य एवं व्यंग्य, हमें इन सभी चीज़ों का भी, यानी कि इन विधाओं का भी अध्ययन करना है कि इसमें कौन कौन से प्रमुख लेखक हैं और उन्होंने कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं की हैं। आगे अब बढ़ते हैं, काव्य शास्त्र है। तो काव्य शास्त्र में हमें अवयव, भेद, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष और शब्द शक्तियाँ, जो कि अभिधा लक्षणा व्यंजना है, हमें इन सभी चीज़ों का भी अध्ययन करना है। अवयव, भेद, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष और शब्द शक्तियाँ, ये तो काव्य शास्त्र हो गया। फिर आगे है भाषा विज्ञान। तो भाषा विज्ञान के अंतर्गत जो है हमें हिंदी की उपभाषाओं का, उसकी विभाषाओं का, हिंदी के सभी बोलियों का, हिंदी का शब्द संपदा, जिसमें कि तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, ये सभी आ जाते हैं, और फिर हिंदी की ध्वनियाँ, हमें इन सभी चीज़ों का अध्ययन करना है। अब आते हैं हिंदी व्याकरण का, कि हिंदी व्याकरण में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमें हिंदी की वर्तनी, कौन सी वर्तनी शुद्ध है, कौन सी अशुद्ध है, फिर संधि, समास, लिंग, वचन, कारक और विराम चिन्हों का प्रयोग, कि कहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि, मुहावरा और लोकोक्ति, इन सब हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमें इन सभी चीज़ों का अध्ययन करना है। फिर आगे है संस्कृत साहित्य। देखिए, जब चाहे यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम हो या यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, उसमें संस्कृत से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संस्कृत में हमें क्या क्या पढ़ना है। संस्कृत में हमें संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार को, उनकी रचनाओं को, और कौन कौन से रचनाकार हैं, भास, कालिदास, भारवी, माघ, दंडी, भवभूति, श्रीहर्ष, मम्मट, विश्वनाथ और राजशेखर, ये कुल 10 रचनाकार हैं जो कि प्रमुख हैं। हमें इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करना होगा और इनकी प्रमुख रचनाओं का भी। अब बात करें संस्कृत व्याकरण का, तो इसमें भी हमें संधि, स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इन तीनों का अध्ययन करना है। फिर है उसके बाद समास है, विभक्ति है, उपसर्ग है, प्रत्यय है। फिर है कुछ प्रमुख शब्द रूप हैं, धातु रूप हैं और काल है। और उसके बाद फिर अनुवाद है, जो कि हमें संस्कृत से हिंदी में भी करने को आ सकता है, या फिर हमें हिंदी का कोई वाक्य देकर उसका हमें संस्कृत में अनुवाद करने के लिए दे सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यूपी पीजीटी के हिंदी के सिलेबस को देखा। इतनी सारी चीज़ों से जो है परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और हिंदी यूपी टीजीटी की बात करें, उसका सिलेबस भी लगभग इसी प्रकार का है। व्याकरण में हमें सभी चीज़ों का सेम अध्ययन करना है। हमें हिंदी की उपभाषाओं का, विभाषाओं का और बोलियों का, उसमें भी अध्ययन करना है। रस की बात करें तो रस के कौन कौन से अवयव होते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं, छंद कौन कौन से होते हैं, अलंकार कितने प्रकार के हैं, उनके उदाहरण, और फिर शब्द शक्तियाँ, काव्य गुण, काव्य दोष, इन सभी चीज़ों का हमें जो है अध्ययन यूपी टीजीटी के सिलेबस में भी करना है। और हिंदी साहित्य का इतिहास की बात करें तो ये आदिकाल से लेकर हमें नई कविता, यहाँ तक पूरा अध्ययन करना है।
कि कौन सी पत्रिका प्रकाशित हुई, किस युग में हुई, या फिर कौन से युग के कौन से प्रवर्तक रहे हैं, कुछ प्रमुख लेखकों के नाम, उनकी रचनाएं, किसको कौन सा पुरस्कार कब मिला, आदि सभी बातों का अध्ययन हमें करना है। और फिर गद्य साहित्य का विकास है, तो उसमें भी अब सभी लोगों ने देखा कि जितनी भी विधाएं लिखी गई हैं उन सभी विधाओं के प्रमुख लेखकों को, उनकी रचनाओं को, और किस रचना पे कौन सा पुरस्कार किस वर्ष में मिला है, ये भी हमें याद करना पड़ेगा। तो आप लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं को धीरे धीरे करके नोट्स बना लें, क्योंकि अभी जो है परीक्षा होने में थोड़ा समय है। तो आप लोग चाहें तो अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।